on the topic general introduction with a main theme as Big Bang or Big Brain. और अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को एक लाइन में बता सकते हो, yes, that's very simple, and that is terrible failure of cosmologists. So that's the kind of a summary of our presentation. So over to Chaitanya. भैया आपकी स्लाइड पे How do you think this beautiful creation came into existence, like waterfalls, forests, mountains, our planet Earth? How they come into existence? Every creation has a creator. So whom do you think is the creator of this creation? So now let us understand what cosmologists and scientists explain. So now let us understand what cosmologists and scientists understand the beginning of this creation. They say in the beginning, universe was concentrated into a single point at an extremely high temperature. वो इसमें कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में है, लेकिन हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें सारी गैलेक्सीज हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, तो वो इतने छोटे पॉइंट में कैसे आ सकता है? और वो कह रहे हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं हम तभी एसी चलाने लग जाते हैं। तो फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर का होता है, सन का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो फिर हमारा यूनिवर्स उस इतनी हीट से ख़त्म नहीं हो जाता। Then they say explosion happened with tremendous force. फिर एक एक्सप्लोजन होता है और उससे हमारा यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो डिस्ट्रक्शन होती है, क्रिएशन नहीं। अगर हम बात करें 9/11 अटैक की, तो वहाँ पे 2 ट्विन बिल्डिंग्स थी, उनका नाम था ट्विन ट्रेडिंग बिल्डिंग्स। वो अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, और वहाँ पे जानबूझ के किसी ने प्लेन क्रैश कराया, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ही हुई थी, क्रिएशन नहीं। जैसे उसके और फ्लोर्स बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल वो वहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं हुई थी। Then they say atoms gradually formed, then galaxies, planets, stars, finally life came into existence. यहाँ पे gradually का मतलब है खुद से, automatically। यहाँ पे सारी चीजें खुद से बन गई, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हर एक चीज को एक सोर्स चाहिए होता है आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्री को एक सीड चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। ऐसे ही नहीं, अगर हमने सैंड में वाटर डाला तो फिर ट्री आ जाएगा। और मैं भी अपने पेरेंट्स से आया हूँ, तो हर एक चीज के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, उसका ओरिजिन चाहिए होता है। और इस पूरे बिग बैंग थ्योरी में कहीं पे भी सेंस नहीं है, क्योंकि इतने छोटे से पॉइंट में इतनी बड़ी यूनिवर्स आ ही नहीं सकता। और हाई टेम्परेचर था वहाँ पे, तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाता हीट की वजह से। फिर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से डिस्ट्रक्शन होती है, क्रिएशन नहीं। फिर सारी चीजें खुद से ऑटोमेटिकली बनी। हर एक चीज को अपना ओरिजिन सोर्स चाहिए होता है। ये पूरी फेरी टेल्स की तरह होगी पूरी बिग बैंग थ्योरी। Spread of false notion, which is presented in newspapers, scientific magazines, TV shows with computer generated effects, other countless textbooks, and people generally accept any derived conclusion as truth without questioning their methodology or reasons for any such conclusions. Here we are telling that majority of people are doing blind faith in science, which is not correct. That, for example, that रशिया में एक बीमारी फैली थी जिससे बहुत बहुत लोगों की मौत हुई थी।
उसके अंदर साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उनको पता चला कि ये बीमारी बिल्लियों से फैल रही है। फिर सब साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि वो सभी बिल्लियों को मार देंगे। फिर सब ने डिसाइड करा तो उन्होंने सभी बिल्लियों को मार दिया। तो सबको लगा कि बीमारी टल गई। अब फिर बाद में बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर उन्होंने ज्यादा रिसर्च करी तो उनको पता चला कि ये बीमारी बिल्लियों से नहीं चूहों से फैल रही है। तो फिर अब उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये चूहों को मारने के लिए हमें बिल्लियां चाहिए, और बिल्लियां तो हमने सारी मार दी। इस वजह से वहां पर उनको बहुत परेशानियां हुई। So there are few assumptions which are taken in Big Bang. तो हम पहले Big Bang को अच्छे से समझ लेते हैं, इसकी क्या क्या philosophy है whatsoever. Then एक एक करके will cut the points कि कहाँ कहाँ पे Big Bang is wrong and where the science is wrong actually. More importantly, so assumption पहला assumption जो कि Big Bang में लिया गया है, this is according to NASA and Britannica. So ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. It's properly mentioned in these certified places. So they say that the first assumption is that Albert Einstein's general theory of relativity correctly describes the gravitational interaction of all matters. And the second assumption that they're taking is called the cosmological principle, which states that an observer's view of the universe depends neither on the direction in which he looks nor on his location. This principle applies only to the large-scale properties of the universe, but it does imply that the universe has no edge, so that the Big Bang origin occurred not at a particular point in space, but rather throughout the space at all times. सो पहली बात तो जो यहाँ पे आइंस्टाइन का इन्होंने लिया, ये वाला पॉइंट इन द फर्दर प्रेजेंटेशन विल कट दिस पॉइंट, बट एज फार एज सेकंड है ना, आई विल जस्ट गिव अ स्मॉल, इसके अंदर ना कॉन्ट्रडिक्शंस बिग बैंग की थ्योरी के अंदर ही ऑलरेडी हैं. जैसे कि द पहला कॉन्ट्रडिक्शन ही है, फर्स्ट दे से दैट एवरीथिंग वाज इन सिंगुलैरिटी, एंड उसी पॉइंट पे पूरा ब्लास्ट हुआ, एंड देन द जैसे चैतन्य ने एक्सप्लेन किया. बट नाउ दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, एक पॉइंट पे नहीं हुआ, थ्रू आउट हुआ. लाइक विद इन द साइंटिस्ट कम्युनिटी ओनली देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन बिग बैंग ओनली. सो इट्स लाइक दे आर देमसेल्व्स फर्स्टली कंफ्यूज्ड. और अगर आप ये बिग बैंग सुनते हो ना, इट it seems like a fantasy story, fairy tale story, जैसे चैतन्य ने भी बोला. एंड इट जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम्स में होता है ना, एक स्टार्टिंग का वो एक बिगनिंग दे देते हैं, देन यू हैव टू कंटिन्यू द स्टोरी एंड राइट इन द एग्जाम. लाइक बिल्कुल वैसा ही लगता है कि आपने कुछ भी स्टोरी बना दी, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. Big Bang or big propaganda. It is good for sci-fi kids entertainment, but not for the serious scientific truths. As like Age of Ultron movie, in that it is sci-fi, which is scientific and fictional. It appears to follow the scientific methods and appears to be based on some observations and findings. In this, they are telling that science can't explain everything. They have some limitation. There is a term in science which is called laws of cause and effect. There is a cause of every effect. And for example, I kicked a football. The I kicked is it goes in the goal. I kicked is my cause and it goes in the goal is my effect. This makes it more acceptable to many, in comparison to the religious scriptures. That in science there is a term called solid science, a thing which we can repeat again and again, that we are sure that this thing will happen again to make equations. And here we are telling that Big Bang is not a solid science. It's a one time experiment with no observations, ideas and speculations. सो बेसिकली बिग बैंग के लिए कोई प्रॉपर सॉलिड एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि साइंटिस्ट ने किया है, रादर इट्स ओनली बेस्ड ऑन सम स्पेकुलेशन एंड आइडियाज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Now the question arises
why scientists don't accept scriptural explanation and existence of God. When when the question arises in the scientist community that about universe or God, they think at the very first they declare that or they reject that God doesn't exist. Mean वो पहले से ही कह देते कि भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, पहले से कह देते कि जब जब ये कॉन्सेप्ट यानी यूनिवर्स या गॉड का जब सब्जेक्ट आता है साइंटिस्ट कम्युनिटी में, वो तभी पहले से कह देते कि नहीं भगवान है ही नहीं। असल में ये साइंटिस्टों के पास ये अधिकार नहीं है, उनके पास ऑथोरिटी नहीं है कि कहना कि गॉड है या नहीं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देकर मैं समझाना चाहता हूँ कि एक माली, एक गार्डनर जब गार्डनिंग करता है तो उसे पता होता है कि कौन से प्लांट को, कौन से पौधे को कितना मात्रा में कौन सा खत या कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो अगर कल को उसका बेटा आकर उसे उसके पिताजी को बोलता है कि पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खांसी और सर्दी आई है, तो उसका पिताजी बोल नहीं सकता कि कौन सा दवाई लेना चाहिए। तो इसी तरह उसका पिताजी बोलेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी उस डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उस डॉक्टर को उस फील्ड में नॉलेज है, उस डॉक्टर को पता है कि कौन सा दवाई किसको देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। हाउ साइंस सीज गॉड। साइंस कैसे भगवान को देखता है? साइंस दो तरीकों से भगवान को देखता है। अगर साइंस मान भी जाता है कि भगवान है तो वो दो तरीकों से देखता है, यानी दो नजरिया है साइंस का देखने का। कि पहला है कि जस्ट एज अ मेनियल सर्वेंट टू इनिशिएट द टाइम क्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। यानी क्या कि भगवान को एक 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 नौकर के रूप में देखता है, यानी एक ऐसा नौकर जो ब्रह्मांड की समय का शुरुआत करता है बस। यानी ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसका सिर्फ टाइम को चलाता है, सिर्फ टाइम का स्टार्ट कर देता है, और जितना भी जो कुछ होता है यूनिवर्स में वो सिर्फ फिजिकल लॉस या नेचुरल लॉस के द्वारा चलता है। तो ये साइंस का कहना है। तो अदरवाइज दे सी गॉड, अदरवाइज दे सी गॉड एज जस्ट यूनिवर्सल एनर्जी। यानी अगर दूसरा उनका तरीका है कि अगर है गॉड तो उन्हें सिर्फ एक एनर्जी के रूप में देखता है जो फॉर्मलेस एनर्जी है। चाइल्डिश assumptions बाय साइंटिस्ट। इसमें assumption साइंटिस्ट करते क्या है, यानी क्या बचकाना कुछ धारणा है, वैज्ञानिकों के कुछ बचकाना धारणा है। उनमें से पहला एक धारणा है कि that all phenomena can be completely explained by natural laws expressed in the language of mathematics। अर्थ है इसका कि हर जो घटना जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है, हर एक घटना उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरल लॉज के द्वारा, और उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। यानी मैथमेटिकल के लैंग्वेज में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल, हम 9 और 10 के क्लास में हमें पढ़ाया जाता है एक्सियम्स। एक्सियम्स वो होते हैं जिनको हम मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये ऐसा है, फिर उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मतलब हमें बताया जाता है कि आप पहले मान लो। वैसे ही साइंटिस्ट मान लेते कि भगवान ये है वो है, बस इतना मैं मान लेते कि भगवान, फॉर एग्जाम्पल भगवान एक फॉर्मलेस एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है बस, या एक ऐसा टॉय है जो ब्रह्मांड की घड़ी को चला देता है। ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं। दूसरी एक ऐसी धारणा है कि वैज्ञानिकों का कि फिजिकल लॉज, जो नेचुरल लॉज यानी फिजिकल लॉज है, अगर धरती पर लागू हो रहा है तो बिलियन लाइट ईयर्स भी वो वैसे ही लागू होगा जो धरती पर लागू हो रहा है। अर्थात मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं अर्थ पर फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैंने बॉल को बहुत जोर से किक मारी तो वो बॉल 100 मीटर दूर जाकर गिरी। तो उस बॉल को मैं पानी के अंदर गया, जाकर उस बॉल को मैंने बहुत जोर से किक मारी, उसी फोर्स में जिस फोर्स में मैंने अर्थ पर मारी थी, तो वो बॉल 5 या 10 मीटर दूर ही जा पाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों? तो हमें तो पता है प्रेशर और फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है पानी के अंदर, जिसके कारण बॉल जा नहीं पाई दूर। तो इसका अर्थ यहाँ पर बन रहा है कि फिजिकल लॉज भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर और कंडीशन। तो इसका अर्थ है कि फिजिकल लॉ जो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो सिंपल है, फंडामेंटल जो नेचुरल लॉज है वो सिंपल है, वो सिंपल नहीं है क्योंकि वो वेरी करती है। अगर अर्थ पर
मैं बॉल को किक करूं तो 100 मीटर दूर गई है, मैं उसी फोर्स में अगर मून पे जाकर किक करूं तो पता नहीं वो बॉल कुछ 1000 किलोमीटर दूर भी जा सकती है, पता नहीं। तो इससे ही पता चल रहा है कि फंडामेंटल लॉज सिंपल नहीं है। थैंक यू, हरे कृष्णा। There is one more thing, childish assumptions. The word assumptions, it's थोड़ा ध्यान से उसको समझो। मतलब साइंटिस्ट अब इन्हीं assumption ले लिए कि अगर ये 3 पॉइंट्स अगर ये सही है तो हमारी बिग बैंग थोड़ी सही है। एंड assumption एक ऐसी चीज है जिसके मदद से आप एक गलत चीज को भी सही प्रूव कर सकते हो। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन assumptions। आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे। चलो थोड़ी सा मैथ्स पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सब लोग ध्यान से देखना। सो हम सबको पता था 1 is equal to 1 only, 1 can never be equal to 2, बट एक साइंटिस्ट है उसने assumption ऐसा लिया that he proved 1 is equal to 2। जिन लोगों को मैथ्स आते हैं जो 9th या 8th या 9th क्लास में होंगे, दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि क्या हो रहा है। a इक्वल्स टू b उन्होंने assumption लिया, दोनों साइड पर उन्होंने a को मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर इक्वल्स टू ab, देन दे दोनों साइड पर b स्क्वायर माइनस किया। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, वहाँ पे b कॉमन लिया, a माइनस b काट दिया। सो वी गॉट दिस a प्लस b इक्वल्स टू b वाली इक्वेशन। बट हमने assumption ली थी दैट a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे a को b से रिप्लेस कर दिया, p plus b equals to b, basically 2b equals to b, which means 2 equals to 1। समझा? So it's literally कुछ सोच सकता है, वाह हम बात तो सही है। पहले बात तो assumption ही गलत है आपका, a equals to b आपने क्या सोच के a equals to b लिया है। So assumptions are very dangerous actually। चलो आगे चलते हैं, but what are the problems with these assumptions? So problem है that these are still assumptions and not proven facts। मैंने आपको जैसे अभी भी पिछले स्लाइड में बताया, and the assumptions are not easy to be proved to be accepted as facts। The second point, the assumptions are not easy to be proved to be accepted as facts। जैसे एक एग्जांपल है, एक साइंटिस्ट है तो उसने कॉकरोच के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। तो साइंटिस्ट ने बोला कॉकरोच को चल चल चल, तो कॉकरोच बहुत तेजी से भाग रहा है। फिर उसने क्या क्या कॉकरोच को पकड़ा, उसकी 2 टांगे काट दी, उसकी 6 लेग्स होती हैं तो उसकी 2 टांगे काट दी। अब बोला चल चल, और वो थोड़ा सा धीरे चल रहा था, उसकी 2 टांगे काट दी। फिर साइंटिस्ट ने फिर से 2 ब्लेड से उसकी 2 टांगे और काट दी, अब सिर्फ 2 टांगे ही बची थी। तब और ज्यादा धीरे घसीट घसीट के चल रहा था। साइंटिस्ट ने बोला चल चल, अब क्यों नहीं चल रहा, चल, तो वो और धीरे हो गया। फिर फाइनली क्या क्या साइंटिस्ट ने उसकी सारी टांगे काट दी और बोला चल चल। अब साइंटिस्ट ने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम कॉकरोच के पैर काटते हैं तो कॉकरोच बहरा हो जाता है। क्या लगता है कि उसने मतलब साइंटिस्ट ने कंक्लूजन सही निकाला? वो अजम्पशन है। अरे आपने उसकी सारी टांगे काट दी, बेचारा कैसे चलेगा, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो उससे? So just that they are able to carry out few observation does not prove that they are successful in proving their theory. Then one more, sorry, scientists follow reductionist approach। So what they do, उनको ना जो क्रिएशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उनको ना कुछ समझ भी नहीं आता, उनके बिल्कुल सिर के ऊपर से जाता है सब। सो वो क्या करता है, उसको ना बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं और सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन इज एक्चुअली अ ब्लंडर। ओवर सिंप्लीफिकेशन इज एक्चुअली अ ब्लंडर। सो आप कोई सोच सकता है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन ठीक तो है, उसमें दिक्कत क्या है, बट एक्चुअली देयर इज अ ब्लंडर। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आपको अराउंड 1 लाख नंबर्स हैं और आपको पैटर्न ढूंढने को उसमें बोला जाए, आप नहीं ढूंढ सकते, इतने सारे नंबर्स, आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स, आपने ये सारी चीजें हटा दी, आपने उसमें से कुछ सिलेक्टेड पार्ट लिया अराउंड 20-25 नंबर्स का, और आप उसमें पैटर्न ढूंढ रहे हो, तो आप हाँ फिर भी उसमें पैटर्न ढूंढ सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं ओवर से, लेकिन बोलते इसमें अच्छा तो है, हम एक इतनी बड़ी चीज को बहुत सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल है, एक चोर है, ठीक है, वो चोरी करके भाग गया गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव इज द 3rd लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। सो गुड़गांव में एक चोर था, वो चोरी करके भाग गया ना। तो पुलिस आर पुलिस अब सोच रहे हम चोर को कैसे पकड़े। अब गुड़गांव तो बहुत बड़ा है, सेक्टर 1 है, 2 है, 4 है, ओल्ड गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव है, इतने सारे सेक्टर्स हैं। तो क्या करती है पुलिस, अब चोर तो कहीं भी जा सकता है, बट सिंप्लीफिकेशन से पुलिस क्या डिसाइड करती है, नहीं नहीं, पुलिस ना विद इन 2-3 किलोमीटर ही होगा हमारे पुलिस स्टेशन के। सो मतलब समझने के लिए तो बहुत आसान है समझने के लिए कि हाँ विद इन 2-3 किलोमीटर होगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
बट आपने ब्लंडर कर दिया क्योंकि इतना बड़ा एरिया, आपने तो बहुत सारी चीजें मिस कर दी। चोर तो कहीं भी जाके भाग सकता है। So हम इसी एग्जांपल को वापस लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। There is another blunder. They outrightly reject to accept alternative strategies for describing the universe origin, and it is against the principle of science. ब्रिटानिका का ब्रिटानिका में एक साइंस की डेफिनेशन लिखी है which says that science is any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena and that entails unbiased observations and systematic experimentation. Unbiased. लेकिन साइंस तो स्टार्टिंग में जितनी भी ऑल्टरनेटिव भगवान के अगर कुछ कंसेप्ट कोई और आइडियाज लेकर आते हैं वो तो स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इसी चीज से हमें पता चला था दे आर बीइंग बायस्ड। वन बायस्ड कहां से है? दे आर बीइंग बायस्ड, वो पहले रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज अगेंस्ट एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट बिग बैंग थ्योरी इज इटसेल्फ इन्फेस्टेड विद न्यूमरस कॉन्ट्रडिक्शंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था जो आई थिंक शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपको देयर वर 2-3 मोर कॉन्ट्रडिक्शन जो मैं आपको बताया था। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टेल। Then there are rejections, counterattacks even within the scientist community. जैसे कि there is a scientist, his name is Eric Le Jenner. उन्होंने 1991 में बुक लिखी द बिग बैंग नेवर हैपेंड। उन्होंने ये बुक लिखी एंड उसके अंदर ही हैज स्टेटेड many points which says that कि साइंटिस्ट बिग बैंग के टाइम पर ऐसे बोलते हैं बट हमारी फाइंडिंग्स तो ये बताती हैं। तो इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एंड देयरफॉर ही प्रूव्स दैट बिग बैंग एक्चुअली कभी नहीं हुआ। And also exclusion of other approaches would mean lower chances of reaching the conclusion. जैसे मैंने आपको वो चोर और पुलिस वाला एग्जांपल दिया। अब जैसे पुलिस ने रिडक्शनिस्ट मेथड लिया कि फॉर सिंप्लीफिकेशन नहीं विद इन 2-3 किलोमीटर ही होगा चोर, इससे पुलिस ने अपने चांसेस कम कर दिए कि वो चोर को पकड़ लेगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि गुड़गांव तो बहुत बड़ा है एंड लेकिन पुलिस ने रिडक्शनिस्ट मेथड के से व्हाट हैव डन, अंडरस्टैंड तो कर लिया अच्छे से कि क्या मतलब क्या है, बट उनके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए कि वो चोर को पकड़ लेंगे। So that's the point. Okay. And what are the risks in forming the conclusions recognized by cosmologists? In 1980, Kenneth A. Boulding states, उन्होंने एक स्पीच में अपने बताया था that cosmology is very insecure because it studies a very large universe with a very small and biased sample. ये मैं आपको आई गेस पहले बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में। Second is that we have only been looking at it carefully for a very small fraction of its total time span and we know intimately an even smaller fraction of its total space. जैसे चैतन्य ने भी स्टार्टिंग में बताया था that Big Bang occurred around 35 billion years ago. बिलियन ईयर्स अगो, मतलब इट्स अ लार्ज नंबर। और अगर आप नॉर्मल एक पर्सन की लाइफ देखते हो इट्स अराउंड 100 years मान के चलो मैक्सिमम, बहुत मुश्किल से अब तो 100 से लोग ज्यादा जीते हैं लोग, मैक्सिमम 100 मान के चलो। कहाँ बिलियन है और कहाँ 100 है, आप कंपेयर करो तो 100 इज सच अ स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉलर फ्रैक्शन है। तो अगर हम पूरा ऑब्जर्व कर भी रहे हैं तो बहुत स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पैन का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने यूनिवर्स को। सो तो आप इतनी आसानी से हम ये सारी चीजें कैसे बोल सकते हैं? So that was it with our presentation. Thank you so much. Hare Krishna. And we are really sorry कि हमने थोड़ा सा extend कर दिया and we are really sorry for that. Thank you, Arvind. Thank you, Prabhu, for the presentation. James probably wants to leave. What should we do? Should I give a small feedback before, or should we invite questions? Prabhuji, we can do questions first. If Okay, so we can take one question. One question. Okay. एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है। आपको जिसको है वो पूछ प्रभु सकते जी हैं। कोई नहीं है, बहुत अच्छे से समझा। यस सर जी, बहुत अच्छे से समझाया। कोई क्वेश्चन? Yes, Prabhuji. किसी और जो उसको क्वेश्चन है वो बताइए ना, जिसको नहीं है उसको क्वेश्चन है वो बताइए। चलिए आगे क्वेश्चन। यस। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी मैं चैट बॉक्स के अंदर को एक गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ। गूगल फॉर्म के अंदर क्या है, गूगल फॉर्म के अंदर आपको दे रखा, मतलब यू कैन गिव अ रेटिंग। There are 3 questions. All of you have to answer this, and then we proceed. This is very important. इससे marks बनेंगे. The presentation is very important for you also. So yes, Jerry, you are asking. You can ask your question, and then we can. I'll give a small presentation for the next presentation. Yes, Prabhuji. So I was asking, like, why can't we believe in both of them? Why can't we believe in Krishna consciousness and in science also? Like, I'm really interested in science. Like, that's a fact. And I'm also like beginning to like get indulgent in Krishna yeah, Consciousness. consciousness. Great. Very nice question. So, yes. So I'll just rephrase the question for everyone. Whole throughout the presentation, you were thrashing. आप बता रहे थे Big Bang गलत है, scientist गलत है, मैंने ऐसे किया है, वैसे किया है. So what is the harm in believing both of them? क्या नुकसान हो रहा है इससे? इसमें नुकसान हो रहा है कि आप ब्लाइंड फेथ करो, आप खुद ही को धोखा दे रहे हो, पहली बात। सेकंड, एज फार एज इट इज कंसर्न कि हम दोनों में बिलीव क्यों नहीं कर सकते, साइंस एक्चुअली डील्स विद a number of things. So cosmology is part of science in which they deal कि origin कैसे हुआ, they have many theories, space से है. So हम particularly अभी as for now we were against the cosmologists who were claiming that कि Big Bang से सब कुछ हुआ, भगवान से कुछ नहीं हुआ. Because science का एक other part भी है in which they are inventing new things, नए softwares or whatever we see जो technology है we are seeing. Science also deals with that also, and of course we appreciate that, and as being a part of Krishna consciousness we use that technology in the service of Krishna. That's absolutely fine. But when the scientists are like actually pointing out कि कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकता, and we are actually against the cosmologists. They are saying कि भगवान नहीं है और सब एक पॉइंट पे हुआ. अगर आप पूरा बिग बैंग पढ़ोगे इट्स लिटरली इलॉजिकल, फैंटेसी स्टोरी की तरह लगता है, फेरी टेल स्टोरी, जैसे प्रेजेंटेशन में शब्द ने भी बताया, दैट्स अ साई-फाई थ्योरी काइंड ऑफ, मतलब साइंटिफिक एंड फिक्शनल है. फिक्शनल मतलब रियल नहीं है वो, और साइंटिफिक है. बिग बैंग इज लाइक दैट. सो वी आर नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट द साइंस, but we are against that what they have the opinion for the Big Bang theory से जो उनका रिलेशन वो है. So as for the like जो अभी की presentation है, so that's the answer to your question. Hope that's clear. Hope you understand. Jerry, you can speak if you have understood the answer. Very kind of, yes. Right. So actually, this question is not from that topic. This is about the radical social implication of the Big Bang theory. We are not actually not believing in science. We are believing in science. We are studying science, and we also love science. But when science, see, you will not accept everything that they are saying. When they are saying that everything can happen automatically or by chance. So we are against this principle, this particular principle. We are not against the whole science. So yes, both of them are coexisting. We have devotees who are scientists, who have done their PhD, who are currently working. Srila Prabhupada, he constituted Bhakti Vedanta Institute, जिसके अंदर scientists हैं और साथ साथ उसके अंदर devotees हैं. साइंस और कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में चलता है. हमारा पर्पस है उसको एस्टैब्लिश करना. साइंस वाज नॉट एथिस्टिक. साइंटिफिक मूवमेंट और जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुए हैं वो सारे मेजरली ऋषि मुनीस ने किया था. हमारे वो ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड. दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, बट उनको ऐसे दिखाया जा रहा है. वी आर अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल. ओके, सो आई विल जस्ट गिव अ स्मॉल फीडबैक एंड देन we'll move. Meanwhile, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए. 3 छोटे-छोटे Prabhuji, can you also put a question? Like I have a question, but it is not answered. we can ask later. तो थोड़ा सा आपको लेट होगा. Okay. ठीक है. तो yes, presentation was really nice. Nice use of logic.
आपने बहुत अच्छे डेली लाइफ एग्जांपल्स दिए और स्टोरीज के थ्रू सुनाया, जैसे वो कहानी सुनाया रशिया का। सो वो एक्चुअली उसका नाम था बुबोनिक प्लेग, जो यूरोप में हुआ था। तो वो बुबोनिक प्लेग हुआ था, बहुत अच्छा कहानी को सुनाया। फिर अरिंदम ब्रो ने कहानी सुनाया कॉकरोच का। तो ऐसी चीजों से हमको समझ आता है, इट्स वेरी नाइस। और जो स्लाइड्स को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से किया। आई फेल्ट ईच एंड एवरी स्पीकर वाज उनका क्लैरिटी था, दे न्यू व्हाट दे हैड टू स्पीक, और वो बड़े कॉन्फिडेंटली उसको बता रहे थे। एंड दे इवन गॉट टाइम टू think and speak, which is improvisation. It's really nice. One small improvement was that the slide the slide or whatever theme or topic you are presenting, it should be connected to the main theme. उससे connected होना चाहिए। जैसे अगर आप बता रहे हैं कि रिडक्शनिस्ट मेथड क्या है या ओवर सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको बताना है कि बिग बैंग में कैसे हो रहा है ओवर सिंप्लीफिकेशन। जैसे ध्रुव ने एक पॉइंट लिखा था चार्ट के अंदर। ध्रुव, क्या पॉइंट लिखा था आपने चार्ट में, बताओगे आप पढ़ के? प्रभु जी, मैंने लिखा था कि बहुत से जैसे साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि बिग बैंग कर हुआ था। दे आर जस्ट ओवर सिंप्लीफाइंग कि बिग बैंग बना था तो आपको एक्सप्लोजन हुआ, वो एक वो यूनिवर्स बन गया, इतनी सारी स्टार्स बने, ये सब। बट दे आर जस्ट ओवर सिंप्लीफाइंग। इसका एक्चुअली कुछ असली में कुछ और ट्रूथ होगा। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द सोसाइटी द प्रॉपर होल थिंग, ताकि वो आसानी से समझ ओवर आए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बता दिया कि बस एक्सप्लोजन हो और सब कुछ अपने आप होने लग गया, बट अपने आप नहीं होता ना। सो यू एक्सप्लेन्ड कि और भी सारे इम्प्लीकेशन हैं उसके अंदर, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आपको बार बार पॉइंट को अफर्म करना है। तो इसकी वजह से नहीं हो सकता बिग बैंग के अंदर जैसे बताया जा रहा है। तो देयरफॉर दिस थ्योरी इज रॉन्ग। तो वो रीअफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बता रहे हैं एग्जाम्पशंस को, बता रहे हैं बताओ कि बिग बैंग में ऐसे एग्जाम्पशन ले रखा है, बट ये लॉजिकली राइट नहीं है, ये लॉजिक है इसको काटने के लिए ऐसे करके। तो देयर शुड बी अ कनेक्शन विद द टॉपिक। जब कनेक्शन होगा ना तो एक्चुअल में समझ आएगा, वरना अभी हम जैसे पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा कि जो लोग भरेंगे व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग, बट all whatever you were explaining was easily understandable. All the complex terms थे उसको आपने अच्छे से बताया। You also used quotes from scientists. आपने 2-3 साइंटिस्ट का नाम दिया आखिर में बताने के लिए। So in all a very good presentation. Thank you. Hare Krishna.